क्या दुनिया में कोई बुरा है नहीं? अगर दुनिया में कोई बुरा है नहीं तो दुनिया इतनी बुरी क्यों है? और दुनिया इतनी बुरी है तो कबीर को कोई बुरा आदमी मिला क्यों नहीं? क्यों नहीं मिला? क्योंकि कबीर स्वयं इतने अच्छे हैं, स्वयं इतने पवित्र हैं कि उनको दूसरे में बुराई दिखती नहीं। दूसरे की अच्छाई देखना ये महान आत्मा का लक्षण है। दूसरे की गुण देखना ये दिव्य आत्मा का लक्षण है। और जिस समय तुम दूसरे की गुण देखोगे, दूसरे की अच्छाइयां देखना सीख जाओगे, तुम खुशियों से भर जाओगे। और ज्यों-ज्यों दूसरों के दुर्गुण तुमको ज्यादा दिखेंगे, तुम क्रोध से भरते चले जाओगे। इसलिए कई बार लोग तुमको अच्छी बात बताते हैं तो भी तुमको अच्छी बात भी बुरी लगती है, तो तुम गुस्सा हो जाते हो। सासू से क्यों गुस्सा होती है पुतोहू? क्योंकि सासू बहुत ज्यादा अच्छी बातें बताती है, वो हर समय बताती ही रहती है, इंजेक्शन देती ही रहती है, और इतनी इंजेक्शन दे देती है अच्छी बातों के कि पुतोहू को रिएक्शन हो जाता है। इसलिए ज्यादा किसी को अच्छी बातें भी मत बताओ, स्वयं भी थोड़ा सोच ले तो। और कभी कभी दूसरों के अच्छे अच्छे गुणों को देख करके धन्यवाद भी दे दिया करो। कभी कभी रोज रोज किसी को धन्यवाद नहीं देना चाहिए, अन्यथा धन्यवाद लेने की आदत पड़ जाएगी उसकी, और धन्यवाद की भूख इतनी बढ़ जाएगी कि जिस दिन धन्यवाद देना तुम भूल जाओगे, उसी दिन वो घायल हो जाएगा, बहुत नाराज होगा, दुखी होगा। इसलिए रोज रोज किसी को धन्यवाद भी मत दीजिए, कभी कभी धन्यवाद। और विवाद तो वाद विवाद कभी मत कीजिए। और आशीर्वाद देने लायक नहीं हो तो आशीर्वाद देने का ढोंग मत रचाइए। न तपस्या किया है, न कोई वैराग्य किया है, न कोई साधना किया है, वो आशीर्वाद दे रहे हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद है, आशीर्वाद तुम्हारे पास की दे ही रहे। तुम्हारा खुद का कटोरा खाली है और सबको बांटने निकले, कटोरा बजाओ तुम, क्या बांटोगे? है कुछ तुम्हारे पास? आशीर्वाद देने के लिए पहले आशीर्वाद देने योग्य बनो। हर व्यक्ति आशीर्वाद है ही नहीं। कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई बुरा मिला ही नहीं। धन्य हो कबीर, कितने महान हो तुम, तुमको कोई बुरा ही नहीं मिला। फिर कबीर कहते हैं, मिला तो कौन मिला? कहते हैं, जो दिल खोजा है अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर कहते हैं, हमसे बड़ा बुरा कोई है ही नहीं, हम ही बुरे हैं। अपनी कमी देखना ये बहुत कठिन काम है। तुम्हारी कमी कोई दूसरा बता दे तो उसको सुनना भी बहुत कठिन है, और सुन करके सुधारना भी बहुत कठिन है। और कोई दूसरा तुम्हारी कमी बता रहा है, उसको सहना भी कठिन है। आपकी कमी कोई बताता है, तुरंत तुम उसमें कमी बता देते हो। तुम्हारी कमी कोई बताता है, तुम गुस्सा हो जाते हो, नाराज हो जाते हो, मुंह फुला लेते हो, काम छोड़ देते हो, बुद 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 बोलने लगते हो, बुदुर बुदुर मुंह से। शब्द तो नहीं निकलता पर ओंठे हिलती, अंदर जीभ हिल रही, कुछ कह रहे, गुस्सा में कुछ गाली वाली दे रहे, अंदर गुड़गुड़ गुड़गुड़ कर रहे। अपनी कमी सुनने की भी सामर्थ्य लोगों में नहीं है। इसलिए जो लोग अपनी कमी को सुन नहीं सकते और सुन करके सह नहीं सकते, और अपनी कमी को दूर कैसे करेंगे? जब अपनी कमी उनको मंजूर ही नहीं है तो उनकी कमी दूर कैसे होगी? सबसे पहले आपकी कमी कोई बता रहा है, उस कमी को सुनिए और कमी को मंजूर कीजिए, फिर कमी को दूर कीजिए, फिर देखिए अपनी जिंदगी में कितना नूर चमकेगा, संसार में तुम महान बनोगे।
सुधार का कार्यक्रम चालू रहना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जाया अपना, मुझसे बुरा न कोई। कबीर साहब कहते हैं, अपनी भी बुराई देखो, अपने अंदर भी झांको, अपनी भी कमियों को परखो। हमारे अंदर क्या क्या माइनस पॉइंट है, बहुत बड़ी बात है। माइनस पॉइंट क्या है, इस बात को समझना और अपने को यदि संभाल लिया, बहुत बड़ी बात है। जिसने अपनी कमियों को दूर किया है, वही व्यक्ति सफलता को पाया है। मैं निवेदन करूंगा आपसे, एक मूर्तिकार था, बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था, पूरी दुनिया में इसका नाम हो गया। एक नंबर का मूर्तिकार। तो मूर्तिकार की जब मौत निकट आने लगी, बुढ़ापा आ गया, तो मूर्तिकार सोचने लगा कि अब यमराज आएगा, मुझे मार कर ले जाएगा। मूर्तिकार चालाक भी बहुत था, होशियार था। उसने अपनी ही शकल सूरत की 100 मूर्तियां बना दी, और जब मृत्यु का दिन आया तो 100 मूर्तियों के बीच में खुद भी छिप कर खड़ा हो गया। अब यमराज जब आया तो यमराज असमंजस में पड़ गया, पहचान नहीं पा रहा था मूर्तिकार कौन है, मूर्ति कौन है। रूबरू मूर्तियां। यमराज 1 घंटे तक खड़ा रहा, निहारता रहा। तो यमराज वापस लौट गया और भगवान के पास गया। भगवान ने कहा, उस मूर्तिकार को मार पाए कि नहीं मार पाए? बोले, उसको मारना कठिन है, वहां 101 मूर्तिकार खड़े, तो उसको मारूं कैसे? असमंजस में पड़ गया, कहीं उसके धोखे में दूसरा न मर जाए, इसलिए पहचान नहीं हो पा रही। तो भगवान ने कहा कि यमराज, तुम जाओ, उन सब मूर्तियों के सामने खड़े हो जाना और मूर्तियों की प्रशंसा करना, मूर्तिकार की प्रशंसा करना, कहना ऐसी मूर्तियां मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी, क्या मनमोहक मूर्तियां। और फिर कहना कि मूर्तिकार बहुत बुद्धिमान है, क्या सुंदर मूर्ति बनाई। और फिर कहना कि इन मूर्तियों में एक कमी है, अगर वो कमी ना होती तो दुनिया की 1 नंबर की मूर्ति होती। ये कहना, बोले इससे क्या होगा? बोले इसी से होगा, देखना होगा, जाओ। यमराज आया, मूर्तियों के सामने खड़ा हुआ, मूर्तिकार मूर्तियों में छिप गया। यमराज हंसा और बोला, क्या इतनी सुंदर मूर्तियां, मनमोहक। जिसने बनाई वो मूर्तिकार कितना बुद्धिमान है, वाह बहुत अच्छी। अभी तक मूर्तिकार चुप रहा, छिपा रहा। फिर कहा, इन मूर्तियों में एक कमी है, अगर वो कमी ना होती तो ये दुनिया का 1 नंबर का मूर्तिकार होता। मूर्तिकार तुरंत हाथ बढ़ाकर बोला, क्या कमी है बताइए, मैं अभी सुधार देता। यमराज ने कहा, बस यही कमी है, तुम अपना अहंकार नहीं छोड़ पाए। मुझे यही पहचानना था, जो जिंदा होगा उसी को मारना है। बस तुरंत उसको पकड़ दिया और मार कर लेकर यमराज चला गया। याद रखना, कितना अच्छे से अच्छा काम करो तुम, लेकिन उसका यदि अहंकार आ गया तो तुम मारे गए। फिर
काम से चले जाए, अहंकार ना आने पाए। बड़े से बड़े कार्य को, पूरे घर को संभालो तुम, लेकिन अभिमान मत करना। स्कूल का मैनेजमेंट संभालो। अभी ये कार्यक्रम हो रहा है, मैंने रितेश यादव से पूछा, कहाँ है रितेश यादव, खड़े हो, उनसे पूछा ये कार्यक्रम कौन करा रहा है? बोले समस्त ग्रामवासी। बोले सभी लोग करा रहे हैं, सबका धन लगा, सबका मन, सबका तन, सबकी बुद्धि, अकेला कोई नहीं है। ये पूरे ग्रामवासियों का कार्यक्रम है, क्षेत्र का कार्यक्रम है। आपकी सेवा में पूरा गांव लगा हुआ है, केवल मैं ही नहीं, इसलिए मेरा नाम मत लेना गुरुदेव। सबका, सबको आशीर्वाद दो। यही बात हुई ना, बैठ जाओ तुम। ये हंसता भी खूब है रितेश, कह रहा था बस प्रवचन सुनता था, सुनते सुनते मन हो गया कि आपको बुलाऊं। बहुत अच्छा मन है। सभी ग्रामवासियों को भी ज्ञान मिलेगा, संदेश मिलेगा, क्षेत्रवासियों को अच्छे अच्छे विचार मिलेंगे, बच्चों को अच्छे अच्छे संस्कार मिलेंगे, माताओं बहनों को धैर्य और सहनशीलता की संपदा मिलेगी, और बुजुर्गों को गम खाने की शक्ति मिलेगी, और घर में कैसे रहना चाहिए ये सबको एक कला मिल जाएगी, ताकि घर आपका स्वर्ग बने। साहिब बंदगी बोलो तुम लोग, कहो साहिब। साहिब ये महिलाएं क्यों नहीं बोल रही साहिब बंदगी? कहो साहिब बंदगी। जिन महिलाओं का शरीर भारी है, जिन पुरुषों का शरीर भारी है, उनके लिए कुर्सी है। ये कुर्सी जो नीचे बैठने में तकलीफ हो, कुर्सी बैठे। नंबर 2, जो मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि, वो कुर्सी बैठे। जिनके कमर में दर्द है वो भी कुर्सी बैठे, और जिनके कमर में दर्द भी नहीं है, और मुख्य अतिथि भी नहीं, विशेष अतिथि भी नहीं है, और शरीर भारी भी नहीं, फिर भी कुर्सी बैठे हैं, क्या होगा? उनके कमर दर्द शुरू हो जाएगा। मत बैठ। कल